नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस समय आपके बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। आज का मेरा वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे, देखिए, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण कैसे। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 2 नंबर पूछेगा। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण कैसे है। देखिए, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण कैसे है। देखिए, आप इसे क्या लिखेंगे। देखिए, प्लेटो महोदय का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ठीक इसी पर बैठता हुआ कथन है उनका। इसलिए आप एग्जाम में जब यह क्वेश्चन बनेगा उसे आप जरूर लिखेंगे। देखिए, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। यह प्लेटो महोदय का जो है कथन है। यदि क्वेश्चन बनता है आप इसे याद कर लीजिए, आप इसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही क्या है, अच्छा है। जो प्लेटो महोदय ने यही कहा था। देखिए, कुरूपता का संबंध शारीरिक बनावट से इतना नहीं है। देखिए, जो कुरूप होते हैं, जो व्यक्ति मतलब विकलांग होते हैं या जिनके अंदर किसी प्रकार का ऐब होता है, जो देखने में थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो प्रकृति की देन है। देखिए, अज्ञानता का जो है, देखिए, कुरूपता का संबंध जो शारीरिक बनावट से उतना नहीं है जितना कि अज्ञानी का संबंध उसके बुराई से है। अज्ञानी व्यक्ति में उतनी बुराई होती है कि उतना जो है कुरूप व्यक्ति से वह कोई उसके शारीरिक संबंध उतना संबंध नहीं है। यदि आप इस प्रकार से इसको लिखते तो आपके एग्जाम में अवश्य आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए, सुख सुविधा का पर्याप्त साधन होने पर भी लोग अशांत एवं दुखी रहते हैं, जिसका मूल कारण उनका अज्ञान ही है। देखिए, आपके समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत संपन्न होंगे, बहुत सुखी होंगे, फिर भी लेकिन वह दुखी रहते हैं। उनका मन सुख मतलब उनके अंदर जो शांति चाहिए या जो सुख चाहिए उनके पास नहीं है। देखिए, उसका एक ही मूल कारण है, वो अज्ञानता है। यदि वे अब तक यदि ज्ञान के पीछे होते तो अब तक वे सुखी होते। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। ज्ञान संचार का सर्वोपरि उत्कृष्ट पवित्र तत्व है। देखिए, भौतिक सुख सुविधाएं नष्ट हो सकती हैं लेकिन ज्ञान नहीं। देखिए, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह नश्वर है, वह एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आप कितना ही पैसा बना के रखे हो, आप कितना ही कुछ रखे हो, आपका वो जो भौतिक चीज है वह नष्ट हो जाए, लेकिन आपका जो ज्ञान है यदि आप उसे खर्च करते तो क्या होता है, वह बढ़ता है, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। विद्या ददाति विनयम। ठीक है, विद्या बांटने से बढ़ती है, आप भी जानते होंगे। अज्ञानता के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है। अज्ञानता के कारण जो मनुष्य का दृष्टिकोण हो गया है वो क्या हो गया, दूषित हो गया है, जिससे वह उल्टे सीधे कार्य करते रहता है। किसके बल पे, अपने पैसे के बल पे। पैसा कब तक साथ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, देखिए, ज्ञान तत्व से अपरिचित होने के कारण वह हमेशा उलझनों व दुखों में फंसा रहता है। ठीक है, जो अज्ञानी मनुष्य है वह ज्ञान तत्व से अपरिचित होता है, इसलिए वो उसे क्या होता है, दुख होता है, उलझनों में वो फंसा रहता है। व्यक्ति के लोभ का मुख्य कारण उसका अज्ञानता ही है, जिसे वह अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता और वह दुखों से घिरता चला जाता है। अर्थात व्यक्ति की अज्ञानता ही उसके दुखों का मूल कारण बन जाता है। ठीक है, व्यक्ति देखिए जो अज्ञान होता है उसके वही अपने दुखों का मूल कारण हो जाता है। व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि वह अज्ञानी है। उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो व्यक्ति स्वयं होगा। देखिए, इसे आप ट्रिक से याद कैसे करेंगे। देखिए, इसे जो मैंने बताया ये पूरा फैक्ट है। यदि आप एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ देखिए प्लेटो का महोदय का कथन याद कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा इसे देखिए, कुरूपता का संबंध शारीरिक बनावट से उतना नहीं है जितना कि अज्ञानी व्यक्ति का उसके बुराइयों से है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको मैं इसमें एक कहानी बताता हूँ। यदि आप याद नहीं कर पाते तो आप उसे लिख लीजिए। देखिए, वो कहानी आप भी जानते होंगे। देखिए, विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसे ना आपका भाई बांट सकता है, ना आपकी पत्नी बांट सकती है, न ही आपका बेटा उसे चुरा सकता है। विद्या जो है एक ऐसा धन है जिसे कोई ले नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन वो पैसा, जो रुपया पैसा होता है वह एक प्रकार क्या नश्वर होता है। उसे आपका भाई ले सकता है, आपकी पत्नी चुरा सकती है, आपका बेटा चुरा सकता है। ठीक है, आप इस प्रकार से जो एक कहानियां बना के लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्या जो है सर्वश्रेष्ठ धन है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्या क्या एक सर्वश्रेष्ठ धन है या अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। ठीक है, एक और मैं बताता हूं। देखिए, यदि देखिए क्या है कि यदि आप
आपका देखिए, यदि आपके पास बहुत पैसा है और आप किसी अपने समाज में रह रहे हैं, मतलब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, एक व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है। देखिए, जो आप जिस एरिया जिस समाज में रहते हैं, आपके पास बहुत पैसा, तो आपको वहाँ पर तो सम्मान होगा ही। जो शिक्षित व्यक्ति है उसका भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं उसका नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने देश को छोड़कर किसी विदेश में चले जाएंगे, जो बहुत धनी व्यक्ति है, क्या उसे कोई विदेश में जानेगा कि नहीं है? इतना धनी व्यक्ति है, उसका कोई सम्मान करेगा? नहीं करेगा। और जो मतलब शिक्षित व्यक्ति है, वो अपने देश में रहे या अपने गांव में रहे या किसी विदेश में चला जाए, उसके अंदर जो गुण है, जो प्रतिभा है, उसके अंदर जो शिक्षा है, लोग उससे उसका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। जो जानेगा नहीं इनके पास बहुत ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से वो उनका सम्मान करेगा। देखिए, इस प्रकार से आप इसको जो है छोटी छोटी मैं दो कहानियां बताऊं, इस प्रकार से आप उसे बनाकर भी लिख सकते हैं। कब? जब यह चीज़ आपको याद नहीं रहेगा तब। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए, शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका। देखिए, क्या है? शिक्षा समाज का आईना कैसे है? ये क्वेश्चन देते, शिक्षा समाज का दर्पण कैसे है? आप यह नहीं कहेंगे क्वेश्चन बहुत घुमा के दे रहा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस वो थोड़ा सा शब्दों का खेल है, आप उसे समझ के लिखेंगे। आप यह नहीं कहेंगे अरे बहनी क्वेश्चन बहुत घुमा के दे ले रहा हम एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शिक्षा समाज का आईना है, या कभी शिक्षा समाज का दर्पण है। देखिए, कभी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है, सब बात एक ही है। यदि अर्थ निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। आप यह नहीं कहेंगे नहीं क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ देता। ठीक है, उसे अब ये कैसे आप लिखेंगे? अब इसको देखिए, शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है? यदि आपको यह क्वेश्चन लिखना होगा, पहले आप थोड़ा सा शिक्षा के बारे में लिखेंगे। शिक्षा के बारे में लिखने के बाद जो है उसे मोड़ेंगे अमूल्य धन की तरफ, उसके उत्तर की तरफ उसे लेके चलेंगे। देखिए, शिक्षा कोई एक शब्द नहीं है, शिक्षा कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूर्ण शब्दकोश है। शिक्षा के बारे में आप पहले इतना लिखेंगे, शिक्षा कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में पूर्ण शब्दकोश है। देखिए, शिक्षा केवल स्कूली पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। शिक्षा केवल स्कूली पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। देखिए, यह केवल स्कूली पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षित व्यक्ति ही सही मायने में सबसे धनी व्यक्ति होता है। जो आप देखिए, आप इसको आप धीरे धीरे मोड़ेंगे, धन से तुलना करना है ना अमूल्य धन, आप इसे उस तरफ मोड़ेंगे। देखिए, शिक्षित व्यक्ति ही सही मायने में एक धनी व्यक्ति होता है। आप यदि चाहते हो तो ये वाला उदाहरण यहाँ पे भी डाल सकते हैं। जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसके पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसे कोई बांट नहीं सकता है, उससे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। लेकिन आपके पास जो धन है वो तो चोर चाहेगा तो चुरा के लेके चला जाएगा, तो आपका धन तो खत्म हो गया। क्या आपकी विद्या कोई लेके जा पाएगा? ठीक है, इस प्रकार कहेंगे आप शिक्षा क्या अमूल्य धन है। यदि आपके पास और समय है, यदि आप और लिखना चाहते हैं कि नहीं मैं अभी और लिखूं, देखिए आपका जो पेपर है 50 नंबर पेपर है, मैं जानता हूं इसमें कम से कम आपके 40 नंबर के मतलब 40 नंबर आप क्वेश्चन 40 बनते हैं। आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे में आप इसे पूरा मैनेज करके लिखना होता है। बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। लोगों का क्वेश्चन भी एग्जाम में छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, यदि आप इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चलेगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं मैं और लिखूंगा, मेरे पास समय है, मेरी स्पीड लिखने की अच्छी है, तो देखिए तो फिर आगे आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में। देखिए, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जो खर्च करने पर क्या होता है, बढ़ता है। शिक्षा कभी नष्ट नहीं होता। शिक्षा कभी नष्ट नहीं, मतलब यहाँ पे आप होता लगा लीजिएगा। अतः शिक्षा रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। देखिए, शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है? आप कहेंगे शिक्षा एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर क्या होता है, बढ़ता है। शिक्षा कभी बांटने पर खत्म नहीं होता या नष्ट नहीं होता है। अतः शिक्षा क्या है, रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। देखिए, हम मूल्यवान धन किस प्रकार से, वहां हम उस पर फोकस करेंगे बार बार। ठीक है, रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। देखिए, जो शास्त्रों में है शिक्षा को, देखिए शास्त्रों में शिक्षा को अमूल्य धन माना है या माना जाता है। देखिए, जो हमारे शास्त्र है वो भी शिक्षा को क्या है, अमूल्य धन माना है। जहाँ शिक्षा की तुलना किससे की गई, कल्पता से की गई है। अर्थात शिक्षा वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता या खत्म नहीं होगी। ठीक, खत्म नहीं होगी। शिक्षा एक ऐसा धन है, शिक्षा एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से आप शिक्षा अमूल्य धन है किस प्रकार लिख सकते हैं, या तो सामाजिक परिवर्तन में भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि क्या है शिक्षा के बारे में ही है।
देखिए सामाजिक परिवर्तन का आप शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन है या शिक्षा समाज का दर्पण है या शिक्षा समाज का आईना है, देखिए इसके शुरुआत इसका लिखने का जो तरीका क्या होना चाहिए, देखिए आप कैसे लिखेंगे। देखिए एक शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित समाज का निर्माण करता है। भाई समाज के बारे में ही लिखना है या सामाजिक परिवर्तन के बारे में लिखना है, आप पहले उसको समाज को, भले ही आप समाज को लाएंगे बीच में ना। एक शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित समाज का क्या करता है, निर्माण करता है। वह समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास आदि के प्रति लोगों को जागरूक करता है तथा उस समाज में उन्हें खत्म करने का क्या करता है, प्रयास करता है। एक शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित समाज का निर्माण करता है जिससे समाज का क्या हो सके, विकास हो सके, समाज का उत्थान हो सके, लोगों के अंदर नई नई विचारधाराओं का जन्म हो सके। तो वह समाज को क्या करता है, एक तरीके से वह पुनर्जागरण की ओर लेके चलता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको बना के लिखेंगे। लिखने के बाद ये आप चाहते हैं तो यह भी डाल सकते, शिक्षा का अर्थ कोई मतलब शिक्षा अपने आप में कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण शब्दकोश है जिसके माध्यम से व्यक्ति को मतलब ज्ञान दिया जा सकता है। व्यक्ति के अंदर व्याप्त बुराइयों को या अज्ञानता को या अहंकार को शिक्षा के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। देखिए आप वहां पे चाहेंगे तो बना के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर जो है चल जाएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए एक शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित समाज का क्या करता है, निर्माण करता है, जो समाज में व्याप्त बुराइयां व कुरीतियों को समाप्त करते हैं और समाज को एक नई ऊर्जा दिशा देते हैं जिससे समाज का पूर्ण विकास हो सके। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक समाज को एक नई ऊर्जा नई दिशा देते हैं जिससे क्या हो, समाज का पूर्ण विकास हो सके, किसी राष्ट्र का पूर्ण विकास हो सके। देखिए यह क्वेश्चन देखिए शिक्षा का समाज का आईना है, या क्वेश्चन यही पूछ दे शिक्षा मतलब शिक्षा समाज न देखे पूछे राष्ट्र का आईना है या राष्ट्र का दर्पण है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यह नहीं कहेंगे क्वेश्चन बहुत घुमा के दे दिया या कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, हम तो पढ़े ही नहीं थे। देखिए आप बस शब्दों को पकड़िए, वो आपसे क्या कर रहा है उसका कीवर्ड पकड़िए, उसमें आप क्या लिखना है। ठीक है, आप उसके साथ खेलना शुरू करिए। जब तक आप खेलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको देखिए जो क्वेश्चन के माध्यम से आपके साथ वो खेला जा रहा है, आप भी उत्तर के साथ खेलिए। यदि आप इसे सीख गए, यह गुण ये टैलेंट सीख गए, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ के आएंगे या कहेंगे यार इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, या मैं इसे पढ़ा ही नहीं था, या मैं इसे देखा ही नहीं था, या मैं इसे भूल गया था। जब आप देखिए शब्दों से खेलना जब आप सीख जाएंगे ना, आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर लेंगे। जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है, आपका उसमें आराम से कम 40+ या 45 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं, यदि जब आप सही लिखेंगे जब तब। ठीक है, आपको क्या शब्दों से खेलना आना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको फैक्ट को रटवाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके अंदर क्या हो, एक समझ को मैं विकसित करूँ जिससे आप एग्जाम में अपने अच्छे से प्रदर्शन करें और अच्छे से आंसर राइटिंग करें, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो अच्छा मतलब बना हुआ रहे। आपको यह नहीं कि मैं रटवा दूँ, आप भूल गए तो फिर पता चला कुछ न लिख पाए, इसलिए मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करना होता है। देखिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी इसे शेयर करें, लोगों तक इसे पहुँचाएं। यह चैनल अभी नया बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं खास करके चूंकि मैंने BTC ही किया है, इसलिए मैंने BTC वालों को पढ़ाना उचित समझा है। इसके बाद देखिए मैं आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट मैं सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं BTC फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम पेपर मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपका सेकंड पेपर, इसके बाद मैं सोशल उठा लूंगा। इसके बाद यदि आप कहेंगे तो साइंस हो गया, मैथ हो गया, प्लस देखिए इंग्लिश जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर इस बार का है। इंग्लिश में देखिए आपको पढ़ना क्या है, यदि आप अपना सीरीज खोलेंगे, सीरीज में तो देखेंगे तो आप कहेंगे कि इतना सारा इंग्लिश में पढ़ना है, लेकिन उतना आपको पढ़ना नहीं है। आप बस अपने इंग्लिश का मॉडल पेपर देखिए, आपसे वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप देखेंगे तो आपको समझ में यही आएगा। उसमें टेंस पूछा है, एक्टिव पूछा है, नरेशन पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, फिर इसके बाद जो है ए एंड द आर्टिकल वगैरह का प्रयोग पूछा है। इसके बाद जो है मतलब आपको एस्से लिखना है, इसके बाद लेटर लिखना है। मतलब आपसे यही सब कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आप बस उन्हीं को तैयार करेंगे इंग्लिश में। आप थोड़ा सा जो टीचिंग मेथड आप तैयार कर लेंगे, बस इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप कम से कम 20-22 प्लस आप इंग्लिश में अच्छे से गेन कर लेंगे। यदि आप इंग्लिश कमजोर है जब तक, यदि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप 22+ ही रहेंगे, लेकिन आपकी यदि इंग्लिश कमजोर है तो आप 20+ आप आराम से पा सकते हैं। इंग्लिश का जो सीरीज है आप उसे खोल के देख लीजिएगा एक बार,
फिर और आप कमेंट करिएगा और एक बार उसका मॉडल पेपर देखिएगा। जो सीरीज में दिया हुआ मैटर है मॉडल पेपर से काफ़ी अलग है। मैंने भी तैयारी किया है, मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी उसे पूरा महसूस किया है कि नहीं यह दिया कुछ और पूछता कुछ और है। तो आप जो पूछता उसे ही पढ़ के जाइए ना, दिया है तो आप उसको मत पढ़िए। ठीक है, आपके लिए हिंदी की जो क्लासेज होंगी मैं यहाँ पे सब धीरे धीरे मैं लाऊंगा। पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।